हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से आ गई हूँ आपके बीच में एक नया व्लॉग लेकर। आज भी मैं एक रूटीन व्लॉग ही लेकर आई थी आपके साथ। जैसे कि मैंने पिछले दिन कपड़े काफ़ी सारे धोए थे, मशीन लगाई हुई थी मैंने कपड़ों की। तो मैं बस यहाँ पे बाहर आ गई थी नेक्स्ट डे देखने कि कपड़े कितने सूखे हैं, क्योंकि बालकनी में ना डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है, तो एक दो दिन लग जाते हैं कपड़े सुखाने में। और मेरा सेकंड फ्लोर है तो मुझे नीचे उतरने का थोड़ा आलस आता है, तो मैंने सोचा कि बालकनी में ही सूख जाएंगे कपड़े, क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी चलती है बालकनी में। सामने जो है वो खुला मैदान है, तो फिर हवा की क्रॉसिंग काफ़ी अच्छी होती रहती है यहाँ से। तो बस यहाँ मैं कपड़े की समेटा समेटी में लग चुकी थी, और मेरे बच्चे भी उठ चुके थे दोनों। तो बस यहाँ यहाँ मतलब धूप इतनी ज़्यादा जल्दी निकलती है और इतनी तेज़ धूप होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बताई नहीं बताई जा रही है, इतनी तेज़ धूप होती है यहाँ पे सुबह सुबह। तो बस जो कपड़े सूख चुके थे उनको मैं बाहर से ही तह वगैरह लगा कर कपड़ों की फ़ोल्ड करके उनको अंदर ले आई थी बस। और मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने से पहले मैं नाश्ता तैयार कर चुकी थी। आज मैंने नमकीन सेवियाँ बनाई थी नाश्ते में, क्योंकि कुछ कभी कभी हल्का फुल्का खाने का मन करता है, और मुझे भी पसंद है, बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं ये चीज़ को। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना नमकीन सेवियाँ बनाई जाए नाश्ते में। तो नमकीन सेवियाँ बनकर मेरी यहाँ बिल्कुल रेडी थी। बस मैंने उनमें थोड़ी बहुत कड़छी चलाई ताकि वो नीचे ना लग जाएं। गैस को किया बंद। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका था। जल्दी से नाश्ता बनाया जाए तो फिर जल्दी से करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस हस्बैंड मेरे नहा रहे थे, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से अपना जो नाश्ता वगैरह निपटा के, तो अब मैंने सोचा कि फटाफट से बाहर का काम भी जो है वो ख़त्म कर लिया जाए। अपनी किचन वगैरह मैं बिल्कुल जो है वो टिच कर चुकी थी। बस उसके बाद क्या होता है, एक ही काम होता है, झाड़ू पोछा। तो हम आ गए थे अपने रूटीन वर्क में। मैंने सोचा फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ, हस्बैंड जब तक नहा के निकलेंगे उनकी चाय वगैरह मैं तभी बनाऊँगी। तो यहाँ निशिदा की मस्तियाँ जो हैं वो सुबह ही स्टार्ट हो जाती हैं। निशिदा की मस्तियाँ तो आपको पता है ख़त्म होते ही नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पे निशिदा आज बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत इसको ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आ जाए ना, या मैं सुबह किसी चीज़ के लिए ज़ोर से बोलूँ तो ये इसकी नींद ख़राब हो जाती, तो ये उठ जाती है। तो आज बहुत जल्दी उठ गई थी। बस फिर मैंने फटाफट से जो पोछा वगैरह था वो पूरे घर में दिया, ताकि इनके मतलब अभी घूम रहे थे ये लोग ना इधर उधर, पर फिर भी मैंने इनको एक जगह पे बिठाया और फटाफट से मैंने पोछा वगैरह लगाकर अपना ऑलमोस्ट काम फिनिश कर लिया था। तो मैंने सोचा तब तक इसको भूख लग गई थी निशिदा को, इसको भूख भी कभी कभी लगती है। तो जैसे ये बोलती है कि मतलब बोलती तो क्लियर नहीं है, लेकिन पता क्या होता है जब इसको भूख लगती है, पता क्या करती है, अपने पेट पे हाथ फेर के ना मुंह की तरफ इशारा करती है कि मुझे भूख लगी है। तो मैं समझ जाती हूँ। तो बस ये मैं यहाँ इसको बालकनी में बैठ गई थी खिलाने के लिए, कि अभी तो इसको भूख लगी है, बाद में पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी। तो मैं सारे काम छोड़कर पहले इसको मैं जो है वो सेवियाँ खिलाने यहाँ पे लग चुकी थी। मैंने कहा बालकनी में खेलती भी रहेगी और साथ साथ खाती भी रहेगी, तो इसको एक टारगेट ही हो जाता है खिलाना। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया ही है, ये खाती पीती बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम खाती पीती, तभी इसकी मतलब थोड़ी वीक लगती है मुझे ये देखने में। लेकिन इसकी शरारतों में इसकी एक्टिवनेस पूरी होती है, उसमें कोई वीकनेस नहीं होती है। तो आपको पता है बच्चे शरारतें करने में तो इनको ना ही खाने का ध्यान रहता है ना ही पीने का, तो बस शरारतें कंटिन्यू रहें तो वो इनको अच्छी लगती हैं। तो बस मैं यहाँ उसके पीछे पीछे उसको बहला फुसला के खिलाती पिलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये शरारतें करने लग पड़ी थी, जो मैंने कपड़े धोए हुए थे नीचे उठा के फेंकने लग पड़ी थी। एक ये क्या है ना कि हमारा सेकंड फ्लोर है, तो ये जो भी चीज़ देखती है हाथ से छीन कर ना नीचे वाले फ्लोर में फेंक देती है। तो वो भी चीज़ मुझे कभी कभी बुरी लगती है, तो मैं बालकनी में इसको बहुत कम लेकर आती हूँ। तो बस ये नाश्ता ऑलमोस्ट कर चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो अब इसको अंदर ले जाती हूँ और कुंडी लगा देती हूँ दरवाजे की, क्योंकि नीचे वाली कुंडी जो है वो ये खोल लेती है, इसलिए मुझे ऊपर वाली लगानी पड़ती है। तो मैंने बस इसको नाश्ता वगैरह करवाया। अब ये सीधा बाथरूम में घुस रही थी नहाने के लिए, तो बस मैं भी इसको बोल रही थी कि ठीक है अभी नहाई नहाई करवाती हूँ मैं। तो बस उसके बाद मैं भी नहा धोकर आ गई थी। यहाँ मैं पूजा करने लग पड़ी थी, हस्बैंड मेरे चले गए थे नाश्ता करके। तो बस यहाँ पे मैंने धूप बत्ती वगैरह की, अपना जो भी पूजा पाठ डेली का काम होता है हमारा, सबसे ज़रूरी होता है ये तो, गाइस हर घर में ये होता ही होगा। तो बस मेरा यहाँ पे नहाना धोना थोड़ा लेट हो जाता है सुबह सुबह, तो बच्चों के करके भी लेट होता है। कुछ एक बार काम में थोड़ा आलस पड़ जाए तो हम खुद ही अपने काम को लेट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से जोत बत्ती वगैरह की, तो उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। बाहर यहाँ पे मैंने तुलसी माता के पौधे में तुलसी माता को जो है वो पानी दिया। ये देखिए ये तुलसी का पौधा है, बाहर रखा हुआ है मैंने। तो बस इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से पानी दिया। सुबह सुबह तुलसी माता को पानी देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे पानी देकर उसके बाद बस तुलसी माता को माथा टेका।
उनसे सब कुशल मंगल रखने की दुआ मांगी, और उधर सूर्य देवता को भी मैंने नमस्कार किया, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता वगैरह बच्चों को देने, खुद नाश्ता करने, कि मैंने सोचा टाइमली नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद ये होता है हनी को फिर मेरे को पढ़ाना भी होता है, क्योंकि अभी ऐसा था कि अभी इसकी स्कूल की हॉलीडेज़ चल रही थी। तो बस फिर मैंने फटाफट से चाय वगैरह बनाई। तो आज अनिकेत के कुछ गले में भी दर्द हो रही थी, तो बस मैंने अदरक सौंफ इलायची वगैरह डालकर चाय जो है वो बना दी थी, ताकि थोड़े बहुत इसको भी दे दूँ, ताकि इसके गले को जो है वो रिलीफ़ मिले। बस यहाँ पे नाश्ता भी मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था। बन तो पहले ही चुका था, आई मीन टू से चाय भी बस बनकर बिल्कुल तैयार थी। बस अब थी खाने की तैयारी, और अनिकेत को लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख। तो सेवियाँ तब तक थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, मैंने सोचा चलो गैस पे रख के इसको गर्म कर लिया जाए। और मैं अनिकेत को आवाज़ दे रही थी कि बेटा नाश्ता रेडी है और आजा ले ले। और ये बैठ गया तो एक बार मम्मा यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, तो मुझे खुद ही जाने देना पड़ता है इसको। तो फिर मैं बस इसको नाश्ते की प्लेटिंग कर रही थी अनिकेत के लिए। निशिदा तो खा ही चुकी थी, बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ये मेरे और अनिकेत की प्लेट में पूरी कर लेती है। तो बस यहाँ पे सेमिया मैंने हल्की हल्की गर्म कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा गर्म भी अनिकेत नहीं खा पाता है, उसको नॉर्मल चाहिए, एक लाइक खाने लायक हो जाए गर्म, तो वो सफिशेंट है उसके लिए। यहाँ पे बस मैंने सेमियों को फटाफट से गर्म किया, उसकी प्लेटिंग वगैरह कर दी, मैंने सेमियों को प्लेट में डाला, और बस मैं अनिकेत को देने जा ही रही थी सेमियाँ। और मैंने सोचा थोड़ी बहुत इसको चाय भी दे देती हूँ, उसके गले में दर्द है। तो मैंने उसमें काली मिर्च वगैरह, मोटी इलायची, छोटी इलायची, और एक मसाला बना रखा है मैंने चाय का घर में ही, वो डाला इसको, ताकि इसके गले को रिलीफ़ मिल जाए। काफ़ी टाइम से बोल रहा था रात से ही, मम्मी दर्द हो रही है, दर्द हो रही है मेरे गले में। तो मैंने सोचा चलो इसके गले को भी रिलीफ़ मिल जाएगा। बस फटाफट से मैंने यहाँ पे सेवियाँ डाली, और स्पून रख कर जो है मैं अनिकेत को सेवियाँ देने चली गई बाहर। आपको पता है बच्चे नाश्ता कर लेना तो मेरे को भी थोड़ी तसल्ली सी हो जाती है कि चलो मेरे बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। और सुबह उठते ही इनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं, सबसे बड़ा डीमेरिट मुझे ये लगता है। सोचती हूँ कैसे छुड़वाऊँ मैं बच्चों का फ़ोन, बहुत डांटती हूँ, लेकिन फिर भी टाइम फिक्स करना पड़ता है कि हाँ मम्मा थोड़ा सा देख लूँ। तो उस चीज़ के लिए भी फिर हमें मानना पड़ता है कभी कभी, लेकिन सोचती हूँ कि नहीं, आइज़ ख़राब हो जाती हैं बच्चों की, मेरा भी मानना है। बस मैंने निशिता को भी दूध दे दिया था पीने के लिए कि ये भी बैठी रहेगी तब तक। चलो मैं भी आ गई थी अब किचन में, अब अपना नाश्ता तैयार करना था। मैंने फटाफट से मैंने भी प्लेटिंग की अपने नाश्ते की, और खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। काम करते करते भी लग जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि मुझे पता है क्या होता है, मुझे दोपहर का खाना मिले ना मिले, लेकिन सुबह का नाश्ता और रात को मुझे भूख ज़्यादा लगती है। आपको भी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए भी चाय कप में डाल चुकी थी, और अब थी खाने की तैयारी। तो बस यहाँ पे नाश्ता देखकर तो लाइक मुंह में पानी आ रहा था कि फटाफट से खाने बैठ जाऊँ। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े बॉक्सेस वगैरह बच्चे इधर उधर कर देते हैं, मैं वो सेटिंग करने लग पड़ी थी। तो आपको पता है एक भी बॉक्स मतलब इधर से उधर हो जाए ना किचन का, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है कि पहले इसकी सेटिंग कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अपना बाकी रूटीन का काम जो है वो निपटा चुकी थी। मैं देख रही थी, मैंने एक्चुअली ना लाइक सूखे मटर और काले चने जो है ना उनका मिक्स मैंने एक मार्केट से लाइक दाल ख़रीदी थी, तो मैं आज उसी को भिगोया हुआ था मैंने। तो मैं उसको देख रही थी कि कितनी मतलब भिगोई हुई कितनी हो गई है वो। तो मैं उसको सिम गैस पर चढ़ा दूँ, पर मुझे लगा कि नहीं अभी थोड़ी देर ठहर के चढ़ाती हूँ, पहले मैं खुद नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर अपनी जो ये दोपहर की तैयारी है खाने की वो कर लूँगी। साइड बाय साइड मैंने अनिकेत को भी पढ़ाना था, और उसके बाद मुझे निशिदा का भी सारा शरारतें वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। सुबह का टाइम तो गाइस कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, बच्चों के साथ इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि मतलब कब दोपहर के 12 से 2 बज जाते हैं, सुबह 10 से 12 बज जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो बस लीजिए हो गई दोपहर, यहाँ बज चुके थे दोपहर के 12। तो मैंने सोचा चलो खाने की अब मैं कर लेती हूँ तैयारी, 12 सवा 12 का टाइम हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी खाने की तैयारी करने। दोपहर को जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने चने वगैरह और सूखे मटर का जो मिक्सचर था वो मैं दाल का लेकर आई थी अनबॉयल्ड मार्केट से। तो मैंने वो बॉयल के लिए रख दिया था, तो वो भी मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके थे। बस यहाँ पर मैं कर रही थी तड़के की तैयारी। मैंने सोचा फटाफट से तड़का बना देती हूँ ताकि दोपहर का खाना टाइमली बन जाए हस्बैंड के आते आते।
क्योंकि वो भी ऑफिस से आते हैं, तो ऑफिस से आते इंसान को हमेशा भूख लगी होती है, तो खाना रेडी हो तो अच्छी बात होती है, ना हो तो फिर हर इंसान सोचता है कि खाना नहीं अभी तक रेडी हुआ। तो इसलिए मैं इसके पापा के आने से पहले ही खाना जो है अपना पूरा रेडी रखती हूँ। बस यहाँ पे मैंने जो है लाइक प्याज टमाटर का जो एक ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था तड़का बनाने के लिए। तो बस मैंने मिक्सी में फटाफट से उसको पेस्ट को जो है ग्राइंड किया। लहसुन मिर्ची अदरक प्याज टमाटर उन सबको ग्राइंड करके मैंने जो है अब फाइनल तड़के की तैयारी मैं करने लगी थी। तो मैं अनिकेत को ही बोल रही थी कि बेटा अपना जो काम रह गया ना फिनिश कर लेना फटाफट से, मम्मी के भरोसे मत बैठना कि मम्मा आएगी तो ही करवाएगी, खुद से भी करना चाहिए। तो वो अनिकेत जो है अपना काम करने कमरे में चला गया था दोबारा, क्योंकि थोड़ा बहुत काम उसका रह गया था। तो बस बाकी मैंने उसको निशिदा का ध्यान रखने को भी बोला होता है, तो वो उसका भी पूरी केयर करता है, सच में बहुत ध्यान रखता है। अगर मैं इसको बोल दूँ ना अनिकेत निशिदा का ध्यान रखना, तो अनिकेत की पूरी नज़र निशिदा पे होती है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक साइड तड़के की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और मैंने सोचा कुकर मैं खाली कर लेती हूँ, तो उसी में मैं साथ साथ चावल भी चढ़ा दूँगी दोपहर के लिए। यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया था, तो मैंने सोचा फटाफट से तड़का बन जाता है, दाल तैयार हो जाए हमारी। चावल को तो 5 से 7 मिनट में जो है विसल आई जाती है कुकर में। तो बस मैं उसी चीज़ की तैयारी में लग गई थी। यहाँ मैंने फटाफट से कढ़ाई में जो है तेल डाला, उसके बाद मैंने फटाफट से जो है अपने जो मसाले वगैरह ग्राइंड किए हुए थे वो मैंने कढ़ाई में डाले। उसमें बेसिक मसाले डाल दिए लाइक प्याज नमक मिर्ची हल्दी कसूरी मेथी वगैरह, जो जो हम नॉर्मल मसाले डेली यूज़ में डालते हैं, बस वो डाल के मैंने तड़के का तब तक वेट किया जब तक तड़के से तेल अलग ना हो जाए, यानी कि मेरा तड़का पूरी तरह से पक ना जाए। बस यहाँ पे जो है मैंने जो बॉयल किए हुए ये मटर रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए। मटर भी थे इसमें, काले चने भी थे, और सफ़ेद वाली वो जो राजमा होती है वो भी थी, मतलब मिक्स थी ये दाल ना। तो मैंने मुझे अच्छी लगी थी उस दिन ना, डी मार्ट से हम लोग राशन लेकर आए थे आते हुए, तो तब मैंने ये परचेज़ की थी उस टाइम पे। तो अभी देखते हैं खाने में टेस्ट कैसा होगा दोपहर को इसका। भी तो मैंने जस्ट बना कर रख दी है। इसमें मैंने हल्का सा पानी डाला, क्योंकि चावल के साथ ना थोड़ा पतला पतला ही लाइक ग्रेवी अच्छी लगती है किसी भी चीज़ की। बस मैंने यहाँ पे इसको ढक के रख दिया था ताकि एक उबाल आने तक मैं इसको छोड़ दूँ ताकि अच्छे से पक जाए। बस उसके बाद जो है मैंने सब्जी जो है अपनी ऑलमोस्ट रेडी कर ली थी, बस एक उबाल आने तक की वेट थी। तब तक मैंने सोचा किचन में जो आसपास सामान बिखरा हुआ है ये सारा समेट के रख दूं। ऐसे है ना, हम कभी तड़का बनाने लग पड़े तो कभी कहीं चाकू रख देते हैं, कहीं अपना लाइक पिलर रख देते हैं, तो सेटिंग हो जाए किचन की तो फिर काम करना ज़्यादा इजी हो जाता है। बस मैं फटाफट से अपनी किचन को टिच पिच करने लगी थी। मुझे किचन का पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा रहता है। कमरे मेरे लाइक लिविंग रूम हो, बाहर का हॉल हो, वो बाद में हो, लेकिन मेरी किचन पहले हो तो मुझे अच्छा लगता है। एक किचन साफ़ हो जाए तो समझो पूरा घर आपका साफ़ हो गया। हम किचन को ही साफ़ नहीं रखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी किचन को जो है वो पूरा टिच कर लिया था, और मैंने सोचा कि साइड बाय साइड मेरी लाइक इसमें जो ये दाल थी इसमें भी एक उबाल आ ही चुका था, तो मैंने इसको बंद कर दिया था। और मैंने सोचा चलो अब लगते हाथ, मैंने कुकर में चावल डाल के रखे हुए थे तो मैं इसी में इसको वॉश करने लगी थी। वॉश करके मैंने साथ ही मैंने कहा इसको वॉश कर देती हूँ, और साथ ही मैं जो है वो राइस भी चढ़ा देती हूँ गैस पर, क्योंकि राउंड अबाउट 1:30-1:45 का टाइम हो गया था बनाते बनाते। तो इसके पापा एग्जैक्ट 2 o'clock जो है वो घर आ जाते हैं। तो बस मैं लग पड़ी थी यहाँ पे तैयारी करने चावल की भी। लो जी मेरे चावल भी बिल्कुल रेडी थे, और यहाँ पे निशिदा आ गई थी शरारतें करने। ये पता क्या करती है, यहाँ से आलू उठाती और नीचे वाले फ्लोर में फेंक देती, तो मुझे उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब किचन में काम कर रहे हो तो 4 आंखें चाहिए होती, 2 पीछे और 2 आगे, मानते हो ना इस चीज़ को। तो बस यहाँ पे चावल भी मैंने गैस पे चढ़ा दिए थे, और चावल की 3 विसल देती हूँ मैं कुकर में। चावल की विसल जब तक आ रही थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास किया जाए। हम आ गए थे बाहर बालकनी में। ये बाहर का व्यू है सामने जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। मतलब यह शांत, बिल्कुल शांत वातावरण है, अच्छा लगता है। जो शाम की हवा चलती है, जो सुबह की फ्रेश हवा चलती है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ अपने बेटे के साथ बातें कर रही थी बालकनी में खड़े होकर। चावल की विसल की तरफ भी मेरा ध्यान था कि 3 विसल आने पर मुझे कुकर बंद करना है, अदरवाइज़ मेरे चावल जो है वो नीचे लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे देख रही थी लाइक यहाँ पे शाम को बच्चे खेलते हैं, ये पूरा ग्राउंड है, बच्चे क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बस गाइज आज के व्लॉग में मैं इतना ही शूट कर पाई थी। ये है मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।